मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन थर्सडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं। और जो है मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर अभी मैं सुबह की कोशिश कर रही थी कि अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, अभी स्टार्ट कर लेती हूँ, पर स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा अभी पहले फटाक से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और उसी के बाद में काम करने के लिए जाती हूँ। और वैसे मॉर्निंग के मेरे सारे काम तो अभी तक नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत हो चुके हैं और दाल चावल भी बना चुकी हूँ मैं, जो कि आपको पता ही है कि मैं काम करते साथ ही सुबह में लगा देती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा कुकिंग का भी काम हो गया है। और ये लोग अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, स्तुति, हार्दी और उसकी फ्रेंड वगैरह सब लोग खेल रहे हैं, तो इसीलिए पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि ये लोग खेल ले पहले, उनको जो भी करना है वो कर ले, उसके बाद में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि फिर मैं पहले लगा लेती हूँ। तो देखिए आप पीछे ये लोग खेल रहे हैं, तो फिर से वापस से वहीं सब कुछ गंदा वगैरह सब कुछ कर देंगे। तो आप सभी की कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और क्लीनिंग किस किस की हो गई है, किन की कंप्लीट हो गई है, किन लोगों की बाकी है वो भी बताना, क्योंकि क्लीनिंग करना ही सबसे टफ काम होता है। फिर उसके बाद तो शॉपिंग वगैरह करने में तो मज़ा आता है, फिर त्योहारों की रौनक लगती है, पर पहले जब सफाई करनी हो तो बहुत मतलब परेशानी होती है। तो मेरी सफाई तो कब की हो गई है, तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में गए थे। और बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक बार तो हम लोग एक दिन गए शाम को, फिर वापस आ गए, क्योंकि कुछ मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर वापस से आ गए थे। और कल दोपहर को गए थे। इनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर खेलते हैं, 5 मिनट खेलते हैं, 10 मिनट झगड़ा करते हैं, तो इसीलिए बीच बीच में इनको देखना ही पड़ता है, वरना कब ये लोग झगड़ने लग जाए ये नहीं पता रहता। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग उस दिन तो वापस से आ गए थे और कल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग में अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़े वगैरह लिए हैं हार्दी के लिए, वो तो मैं दिवाली के दिन और उस दिन जब उसे पहनाऊंगी तभी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले कुकिंग कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे दाल चावल तो बन चुके थे, और मैंने जो फूल गोभी है उसको भी काट के गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया है, ताकि उसमें से जो कीड़े वगैरह हो वो निकल जाए। और फिर मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मटर भी मेरे पास फ्रोज़न ही थे, तो उसको भी मैंने साथ ही साथ में गर्म पानी में भिगो दिया है। और दाल का तड़का लगा लूँगी और उसी के बाद में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी ना मैं आलू, मटर और गोभी, फूल गोभी जो होती है उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो जिसमें मैंने आपको अगली रेसिपी में बताया था कि मैं ये पंजाबी वाला मसाला डालती हूँ, तो इसका जो ऊपर वाला रैपर है वो मैंने अभी तो फेंक दिया है, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इससे बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है, पंजाबी मतलब मसाला है ये वाला। और इसमें अलग अलग टाइप के सारे मसाले मिलते हैं, पर सबका ऑलमोस्ट फ्लेवर एक ही होता है। इसमें पालक पनीर मिलता है, छोले के लिए मिलता है, काजू पनीर मिलता है, मलाई पनीर मिलता है, पर सबका ये शायद काजू करी की रेसिपी, काजू करी वाला पैकेट था। इसमें से 2-3 बार आराम से चल जाता है, 2-3 सब्जी के लिए। तो ये बहुत ही मतलब इसमें कसूरी मेथी सब कुछ डला रहता है, तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए लाल मिर्ची पाउडर और वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से डाल लेती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो कि मैं आज इस रेसिपी में भी ये मसाला यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए आपको पहले से बता दे रही हूँ। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला मसाला लेके आऊँगी तो आपको उसका ऊपर का रैपर भी दिखा दूंगी, शायद आपके यहाँ भी मिल जाता हो। हमारे यहाँ तो कहीं पे भी लोकल जो शॉप होती है किराने की, वहाँ से भी मिल जाते हैं और किसी मॉल वगैरह से भी मिल जाएगा ये आपको। तो ये बहुत ही अच्छा था, तो ये यूज़फुल रहता है सब्ज़ी के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फिर आपको लगेगा कि मैं कौन सा वाला मसाला यूज़ करती हूँ, तो रेसिपी आधी अधूरी समझ आती है, तो इसके लिए मैं आपको बता के दे रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोगों को क्या है, हम 2-3 जने रहते हैं, तो फिर सारे मसाले लाना और सब मसाले रखना भी उतना नहीं रहता है। तो गरम मसाला, वो मसाला, सब्ज़ी मसाला, कसूरी मेथी, ये सारा कुछ नहीं लेके आना पड़ता, सिर्फ इसी एक पैकेट में सारे मसाले आ जाते हैं और सारा फ्लेवर आ जाता है इसमें। फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेवर लगा सकते हैं, मतलब मिर्ची वगैरह तीखा खाते हैं तो मिर्ची पाउडर वगैरह डाल के,
तो ये बहुत, इसमें नमक भी डला रहता है, हमें वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पर ये पैकेट में 2-3, ये एक सब्ज़ी के लिए होता है, 4-5 पर्सन के लिए, पर मैं 2-3 बार यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए नमक वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जिसमें जीरे और हींग का तड़का लगा लिया है। और 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं मैंने, और टमाटर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने 2 बड़े टमाटर बारीक काट लिए थे। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल लिया था, जो कि मैंने लहसुन की पेस्ट पहले से ही बना के रखी थी। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लिया है। और टमाटर गल जाने के बाद मैं इसमें आलू और मटर और गोभी मिला लूँगी, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। और गोभी मटर को तो मैंने गर्म पानी में पहले से ही भिगो के रखा था। तो इनको मैं अच्छे से हल्दी पाउडर वाले में मिला लूँगी सब्ज़ी में। और क्योंकि बाकी के मैंने पहले मसाले नहीं किए हैं, जो सारे मसाले हैं वो मैं बाद में करूँगी, और सब्ज़ी अच्छे से जब पक जाएगी उसके बाद में। और अभी फ़िलहाल मैं इसमें नमक डाल ले रही हूँ, ताकि फटाफट से ये सब्ज़ी है वो गलने लगे, इसके लिए। और इसको मैं अच्छे से ढक के पका लूँगी। और इस तरीके से मैंने सब्जी को चेक कर लिया था। सबसे पहले आलू को ही चेक करना है, तो ये अच्छे से पक जाए तभी इसमें मैंने आपको मसाला बताया था, जो पंजाबी वाला मेरा मसाला है वो डाल लिया है। और लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया है, धनिया पाउडर डाल लिया है। और हम लोग कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर खाते हैं, तो हमारा मिर्ची पाउडर उतना तीखा नहीं रहता, इसीलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर वो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, इसीलिए वो तीखा नहीं रहता है। और मसाले अच्छे से पक जाने के बाद इस सब्ज़ी को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और देखिए कैसे सूखी सी अच्छी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और बिल्कुल इसमें पंजाबियों वाला टेस्ट आएगा, क्योंकि जो इसमें मसाला डाला है उसकी वजह से। और लंच वगैरह करने के बाद में मैं पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ अभी घर की, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लंच करने से पहले सारे बच्चे खेल रहे थे, तो फिर मैंने लंच करने के बाद ही पूरा घर है वो वापस से क्लीन किया। और सबसे पहले तो किचन का स्लैब है वहीं क्लीन कर लिया है। और उसी के बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया, क्योंकि वो लोग खेल रहे थे तो फिर सब जगह पे क्ले वगैरह सब कुछ चिपका दिया था, तो इसीलिए पता नहीं क्या क्या लगाया था। तो पोछे भी मुझे इतना घिस घिस के लगाने पड़े कि क्या बताऊँ। और अभी मैं पूरा घर क्लीन कर ले रही हूँ, और फिर जाके दोपहर को मेरा काम ख़त्म होगा। Or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side.
tropical love. And I wanted to be here by my side, my tropical love. And I wanted to be here by my side, my tropical love. तो अभी सिर्फ शाम के 6 बज रहे हैं और मेरा जो सारा काम है वो भी ख़त्म हो चुका है। और दोपहर में ही क्लीनिंग अच्छे से की थी क्योंकि सुबह में बच्चों ने फिर से वापस से हॉल और पूरा सब कुछ फैला दिया था। तो दोपहर में लंच करने के बाद में पूरी क्लीनिंग की थी। तो अभी तो घर ठीक ठाक ही है, तो मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और अभी मेरा सारा जो भी इवनिंग का काम है वो भी ख़त्म हो चुका है। बर्तन वगैरह लगाना, कपड़े फोल्ड करना और खाना बनाने में तो अभी ऑब्वियसली देर ही है क्योंकि अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं और 7 साढ़े 7 बजे खाना बनाऊंगी, फिर भी 8 साढ़े 8 बजे तक रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए अपने मायके होके आती हूँ। मेरा मायका तो यहीं पे है, आप लोग जानते ही है क्योंकि स्तुति जो है वो आती ही रहती है। तो अगर आप लोग मेरा मायका देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाके आती हूँ, फिर वापस आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे ही मैं नीचे गई और थोड़ी देर के लिए बैठ के आई हूँ और भाभी ने बोला कि आप दीदी यहाँ पे ही खाना खा के जाइएगा। तो मैं तो मोबाइल भी नहीं लेके गई थी, ऐसे ही चली गई थी क्योंकि थोड़ी देर के लिए बैठ के वापस ही आने वाली थी। तो मोबाइल चार्ज पे लगा के गई थी। तो फिर अभी वापस से मैं वहाँ पे जा रही हूँ और खाना वाना वहीं पे खाना है। तो सोचा अपना व्लॉग भी वहीं पे ही कंटिन्यू कर लूँगी और कंप्लीट भी कर लूँगी। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ मेरा मायका देखने के लिए। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं मेरे मायके, जो कि बिल्कुल हमारे जैसा ही घर है उन लोगों का ही, क्योंकि हमारी ही बिल्डिंग है तो सारे फ्लैट सेम ही हैं। तो बस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और वैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे पात्रा। और स्तुति कितने आराम से बैठ के मुझे देख रही है कि बुआ क्या कर रही है। और ये सारे पत्ते वगैरह फैलाने का जो काम है वो सब कुछ फैलाने का काम स्तुति का है, क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी नीचे। तो ये सारी कुछ आधी तैयारियां करके मैं ऊपर मोबाइल लेने के लिए गई थी ताकि मैं ब्लॉग आगे शूट कर पाऊँ, तो उसके लिए। और तब तक की स्तुति ने ये हालत बनाती थी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के पात्रा का आटा ले रही हूँ, मतलब बैटर बना रही हूँ जो उसमें लगेगा। और ये स्तुति इतने ध्यान से बैठ के देख रही थी कि पता नहीं जैसे वही बनाने वाली हो। और किस तरीके से मैं क्या डाल रही हूँ वो मुझे सारा कुछ बताते जा रही थी, बोलते जा रही थी एक एक चीज़ों के नाम। और अभी मैंने आप लोगों को मेरे मायके का टूर नहीं करवाया है। मैं आपको फिर कभी पूरा मतलब जो उनका घर है मेरे पापा का और उनका, वो घर मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं करवाया है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैं आप लोगों को अपने मायके का टूर करवाऊंगी। और ससुराल का टूर भी अभी तक पूरा नहीं करवाया है। और हालांकि ससुराल का हमारा घर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उसका भी मैं आप लोगों को टूर करवा दूँगी। तो अभी मैं पहले यहाँ पे खाना बना ले रही हूँ। और मेरी भाभी है जिन्होंने अंदर पानी बॉईल करने के लिए रखा था पात्रा के लिए, तो वो वहाँ पे देख रही थी। और साथ में थोड़ी सी भाकरी भी बनने वाली थी, तो वो वहीं सब कुछ किचन में कर रही थी। और हार्दी गई थी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। तो अभी स्तुति मेरे पास बैठ के बहुत ध्यान से ये सारी प्रोसेस है वो देख रही थी। वो देखिए उसने क्या खा लिया है, मेरा ज़रा सा भी ध्यान नहीं गया उस पर। और उसने थोड़ा सा नमक खा लिया। वो ऐसे ही करती है, नमक शक्कर जो भी पड़ा हो वो अपने मुंह में डाल ले रही थी। तो इसीलिए उसकी मम्मी है वो सारा कुछ अंदर लेके वापस चली गई, क्योंकि अभी तो सारे मसाले हो चुके थे। और इसीलिए वो इस तरीके के अजीबोगरीब मुँह बना रही थी, क्योंकि पहले तो नमक खा लिया और फिर इस तरीके के मुँह बना रही थी। देखिए उसका मुँह कैसा हो रहा था नमक खा के। और वो प्लेट में मुझे पात्रा बना के रखना था। और उस पे भी उसको भी लग रहा था कि वो उस प्लेट पे इस तरीके से पात्रा बनाए।
और तभी तक के देखिए ये हार्दी भी आ गई थी। वो कहीं पे भी ज़्यादा देर नहीं टिकती, बस थोड़ी देर के लिए खेलने जाती है और फिर वापस आ जाती है। और स्तुति को भी कहीं पे भी चैन नहीं था, बैठे बैठे भी कहीं पे चैन नहीं था उसको। तो अभी तो ये दोनों हो गई थी, तो इन दोनों को भी ज़रा सा भी चैन नहीं पड़ रहा था। तो बस आगे का और कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो आज का वीडियो यहीं तक का बना था। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।